सच खबर दिखाने वालों को देखिए संरक्षण भी मिलना चाहिए, सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, तभी वो निर्भीक और निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एवन रिपोर्ट फॉल्स भी है, अगर रिपोर्ट फॉल्स भी झूठी भी है तो भी आप जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। एनआईए, सीबीआई, आईटी, ईडी ये तो सरकार से जुड़े हुए काम, तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पिंजड़े में बंद तोता है। ये पिंजड़े में बंद तोता है तो तोता है, लेकिन तोता भी कभी कभी बोलता है। तोता बोलता तो उसी के लिए है ना जो जिसको प्यार करता है, जो उसे खिलाता है, पिलाता है, हरी मिर्च खिलाता है। सरकार के साथ पक्षी तो बनना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। हम इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ है एपी सिंह जी जो सीनियर एडवोकेट भी हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं चाहे कोई भी मुद्दा हो। और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से न्यूज़ क्लिक में जो जर्नलिस्ट काम करते थे या किसी तरीके का उनके साथ संबंध था और उनका जो प्रॉपर्टीज़ थी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वो जब्त कर लिया गया है और जो है अभी उनसे पूछताछ जारी है। तो इसी को समझेंगे क्या, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक फ्री प्रेस पे जो है दबाने की कोशिश है, फ्रीडम को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। सर क्या लगता है जिस तरीके से आज रेड हुई? नहीं, पत्रकारों को सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। कलम के सिपाही, पत्रकार और आईडी चलाने वाले, खबर दिखाने वाले, सच तक पहुंचाने वाले, सच खबर दिखाने वालों को देखिए संरक्षण भी मिलना चाहिए, सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, तभी वो निर्भीक और निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएंगे। ये आवश्यक है, लेकिन इसकी कीमत पर देश के साथ कभी समझौता नहीं होना चाहिए। देश की चाहे सुरक्षा का मामला हो, जैसा कि ये आरोप लग रहे हैं चाइना से और ये सब विदेशों से फंडिंग होना, ये वो बहुत और ख़तरनाक बात है। हमारी तो सुरक्षा अपनी चीज़ है, चलो अपना काम है, ठीक है, आज कह लेंगे, कल कर लेंगे, परसों छप जाएगी, अगले दिन छप जाएगी, जनता देख लेगी, न्यूज़ चैनल पर देखेगी, ब्रेक नहीं हो पाएगी तो नॉर्मल खबर में चली जाएगी, 100 खबरों में चली जाएगी, नहीं तो 200 खबरों में चली जाएगी, विषय है। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो अभी जांच का विषय है, अभी कुछ और ज़्यादा कहना तो उचित नहीं है, लेकिन अभी जांच चल रही है। एनआईए अच्छी संस्था है, देश की जो बाहरी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन या कुछ तो देश को अस्थिर करती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना, उन पर रोक लगाना, उनके विषय में जांच करना अच्छी बात है, करना चाहिए। अभी जांच चल रही है। सर कह रहे हैं कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं जितने भी मतलब उनके विरोधी कह सकते हैं या जो उनकी बात आलोचना करते हैं उन पे खास करके टारगेट करके इस तरीके का मतलब स्टेप। अब क्या, अभी तो जांच विषय चल रही है। अगर देखिए मैं क्या कहा, कभी भी राजनीति में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़ के देखने का मतलब क्या है, बदले की भावना, जो पीछे से कौन क्या बोल रहा था उसको हमें हिसाब करना, ऐसा नहीं हो। आप बढ़ रहे हैं, आप आगे हैं, आप 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 9.5 साल हो गए, तीसरी बार आप बनने जा रहे हैं, तो आप उसको स्वीकार करिए। फिर इस तरह से अगर सरकार कर रही है, अगर सरकार के इशारे पर पत्रकारों के ऊपर और पत्रकारिता के ऊपर और पत्रकार जगत के ऊपर, तो फिर मामले सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और अभी पिछले हफ्ते ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, जब ईजीआई वाला मामला था, एडिटर्स गिल्ड जो मणिपुर पे उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एवन रिपोर्ट फॉल्स भी है, अगर रिपोर्ट फॉल्स भी झूठी भी है तो भी आप जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। मतलब उन्हें सुरक्षा दीजिए, उन्हें संरक्षण दीजिए और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। क्योंकि टारगेट करना मतलब कहीं ना कहीं अविसार शर्मा हमेशा से मोदी के खिलाफ बात करते थे, मतलब सरकार के खिलाफ, इसलिए अविसार शर्मा तो कहा जा रहा था जब वो टीवी में थे तो उन पर दबाव बनाया गया खबरों को लेके, तो उन्होंने वहाँ से दबाव नहीं माना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आए और लगातार आवाज़ उठा रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब जो है एनआईए के ज़रिए उनको परेशान किया। देखिए, अगर पत्रकार है तो हर समय तो बुराई नहीं करेगा। क्या 9.5 साल में मोदी जी ने कोई अच्छा काम भी नहीं किया? कोई तो काम अच्छा किया होगा। पत्रकार का मतलब है अच्छे को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना। आप लोग भी हो, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार हो और ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हो, आपका भी चैनल सब देखा जाता है। देखिए, अच्छे भी है, व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ हैं, सरकार भी कभी गलती भी होती है। किसान आंदोलन में उन्हें लगा भूल सुधार करना चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, स्टे मिला और बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई और बिल बाहर रिपील कर लिए, अच्छी बात थी। तो ऐसे ही
क्या 9.5 साल में मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को ऐश नहीं कराया? महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण नहीं किया? क्या G20 का सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्मेलन नहीं किया? क्या हमारे देश का जो अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर लद्दाख ले उसको जोड़ने के लिए 370 और 35 से नहीं हटाई? क्या सीमा पर क्या हमारे अपने जो हथियार सुरक्षा के संसाधन जितने होते थे बाहर से आते थे, कभी स्विट्ज़रलैंड से आते थे, कभी फ्रांस से आते थे, वहाँ से आते थे, आयात होते थे, अब निर्यात होने लगे हैं। तो अच्छा काम किया, सीमाओं पर भी अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं तो अच्छा भी होता है, कहीं ना कहीं गलती भी होती है। तो अगर उन्होंने पत्रकारिता के अपने जीवन काल में कुछ तारीफ़ें की होंगी तो तारीफ़, अगर बिल्कुल कभी कोई उन्हें ये लगा हो कि मोदी जी ने अपने जीवन काल में कोई अच्छा काम नहीं किया तो भाई सवाल उठता है। आप लोग भी तो अच्छाई भी दिखाते हो, गलती भी दिखाते हो। पत्रकार का क्या मतलब? रोशनी सूरज की तरह होता है, सूरज उगता है तो अगर गलत लैट्रीन पड़ी है तो दिखेगी, गुलाब का फूल खिल रहा है तो दिखेगा। सब कुछ सच सच दिखना चाहिए। कूड़ा कचरा दिख रहा है तो दिखना चाहिए। लेकिन तमाम जो बुद्धिजीवी हैं देश के, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि कहीं ना कहीं जो NIA है, पहले भी ये सरकारों पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि तोते की तरह CBI तोते की तरह काम करती है। NIA, CBI, IT, ED ये तो सरकार से जुड़े हुए काम। तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पिंजड़े में बंद तोता है। तो जब पिंजड़े में बंद तोता है तो तोता है, लेकिन तोता भी कभी कभी बोलता है, और बोलता है तो पढ़ो पट्टे सीताराम बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी वेलकम वेलकम बोलता है, कभी नमस्ते नमस्ते बोलता है, कभी दीदी आ गई दीदी आ गई दीदी आ गई। जो बच्चे उससे जैसे प्यार करते हैं, जो प्यार करता है तोता बोलता है तो उसी के लिए है ना, जो जिसको प्यार करता है, जो उसे खिलाता है पिलाता है, हरी मिर्च खिलाता है और आके पढ़ो पट्टे बात करता है, आके उसके साथ पक्षी बन जाता है, उससे बात करता है। तो सरकार के साथ पक्षी तो बनना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से आज देश में माहौल है, खासकर पत्रकारों को लेके कोई रिपोर्ट अगर कर देता है तो उस पर UAPA जैसे कानून लग जाते हैं? क्या आपके सामने भी मामले आते होंगे सुप्रीम कोर्ट में? क्या आपको लगता है क्या वाकई में आज प्रेस की जो फ्रीडम है उसको कर्ब किया जा रहा है? कई मामले सच्चे भी होते हैं, कई मामले झूठे भी होते हैं, कई मामलों में सच्चाई है। अब अभी मनीष कश्यप वाला मामला बिहार का था, तो अभी परसों बिहार के गवर्नर साहब ने कार्यक्रम में थे, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस थे और ऑनरेबल महामहिम गवर्नर साहब भी थे। तो गवर्नर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव हुआ, EGI को बेल दे दी गई, एंटरिम बेल दे दी गई, राहत दे दी गई, और मनीष कश्यप एक पत्रकार था, उसको अभी भी जेल में रखा गया है। तो उन्होंने सवाल उठाया, मतलब हमारे सिस्टम पे, हमारे कार्य पे। तो किसी को आधा गिलास खाली कहता है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है, ठीक, किसी को आधे गिलास भरा हुआ दिखता है। अपना अपना अंदाज़े बयां है, अपने अपने सोचने की क्षमता है, अपने सोचने का तरीका है, अपनी कार्यप्रणाली है, कार्य करने का ढंग है। सरकारें अपने हिसाब से देखती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति भारत में रह के भारत की सुरक्षा के साथ गलत कर रहा है, एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है, निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकारिता कर रहा है, सच दिखा रहा है, सत्य को तह तक पहुंचा रहा है, सत्ता की चमचागिरी नहीं कर रहा है, सत्ता के प्रति वैसा नहीं कर रहा है, तो उसके पास बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से काम। इस मामले में कहा यही जा रहा है कि एक सीनियर पत्रकार है राजीव सरदेसाई, वो कह रहे हैं कि अब पत्रकारों को बिना नोटिस के बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उठा लिया जाता है। अब वो तो सरकार का सिस्टम है। देखिए, सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी तेज तर्रार हैं, युवा हैं, सरकार के प्रति समर्पित हैं, देश की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, पृष्ठभूमि उनकी राजनीतिक रही है, कोई ऐसे नए नवेले नहीं हैं। सरकारों के पदों पर रहे, विभिन्न पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, हरियाणा की हिमाचल प्रदेश की राजनीति को देखा है, और निश्चित तौर पर उनके द्वारा ऐसा नहीं लगता कुछ गलत हो, ऐसी आशा नहीं व्यक्त करना चाहिए हमें। अभी जांच चल रही है, जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो सब आएगा, हो सकता है केवल डाउट हो, शक हो, संदेह हो। कई बार आप देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहाँ अलर्ट पे हो जाती पुलिस, तो सारी गाड़ियाँ चेक करने दो, उसमें क्या चेक करने दो, जो गलत नहीं है तो चेक करने दो, तलाशी ले लो, डिग्गी भी देखो, टायर भी देखो, इंजन भी देखो, बस गाड़ी में बैठे हुए लोगों को भी देखो, बैग भी देखो, पर्स भी देखो, महिलाओं को भी पर्स चेक करो, डायपर भी चेक करो। कौन कह रहा है? सब चेक करो,
कई लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि न्यूज़ क्लिक जो संस्था है जिस पे आरोप है, संसद में भी जो मंत्री थे, ब्रॉडकास्टर मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया था कि इसकी फंडिंग चाइना से हुई है। तो लोग यही बात कह रहे थे कि भाई आपने जांच क्यों नहीं की, जब अब वो कर रहे हैं तो यही सवाल उठ रहा है। अब देखो वही बात है, आदमी सरकार तो इधर की लेने की ना उधर लेने। जब उन्होंने शक जाहिर किया कि चाइना फंडिंग करा, देखिए चाइना हमारा भला नहीं चाहता। चाइना अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे हमारा पूर्वोत्तर राज्य हो, उनको बड़ी कातर नज़रों से देखता है, बड़े लालच भरी नज़रों से देखता है। चाइना ही ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिससे हमारा रोटी और बेटी का नाता है, बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत मधुर संबंध हैं, उसको हाईजैक करने का प्रयास करता है चाइना। भारत पर अपनी कुदृष्टि डालने के लिए नेपाल को भी अपने साथ शामिल करना चाहता है, क्योंकि सीमाएं हमारी बीच में, नेपाल हमारा रक्षक, नेपाल हमारा संरक्षक, लेकिन नेपाल हमारा छोटा भाई कहो, बड़ा भाई कहो, रोटी बेटी का नाता कहो, प्यार का कहो, कुछ भी कहो, वो हमारे सीमा पर खड़ा हुआ है। लेकिन उस बीच में इसीलिए चाइना उसको भी कई बार गलवहियाँ फैलाता है अपनी, कि उनको भी अपनी गलवहियों में ले ले। इस तरह से ऐसे प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा चाइना। हमारे देश में लोग, मीडिया भी सशक्त है, मजबूत है, अगर गलत हुआ है तो सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसियों पर हमारा भरोसा होना चाहिए, और निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं जांच कर रही होंगी, तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया, तभी ऐसा हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीनियर वकील AP सिंह जी, जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं किसी भी मुद्दे पे, और जिनका साफ साफ कहना है अगर ऐसी कोई बात है तो जांच होने दीजिए, जब जांच होगी पता चलेगा। और कुछ लोग वहीं दूसरे जो पत्रकार फ्रेटर्निटी है वो उनके सपोर्ट में लगातार लिख रही है कि ये जो तरीका है, प्रेस की जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।